नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। पाम ऑयल ने भारत की तिलहनी फसलों का गणित बिगाड़ा हुआ है। मलेशिया, इंडोनेशिया से कम दाम में इंपोर्ट होने वाले पाम ऑयल की वजह से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन जैसी जो भारत में पैदा होने वाली तिलहनी फसलें हैं, वो बाजार में उन फसलों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से किसानों की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। और हालात ये हैं कि सरसों मौजूदा वक़्त में एमएसपी के आस-पास है, एमएसपी से कम है, कुछ यही हाल सोयाबीन का है, बाकी और तिलहनी फसलों का भी कुछ यही हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है पाम ऑयल यानी कि जो पाम ऑयल भारतीय तिलहनी फसलों को डिरेल कर रहा है, भारतीय तिलहनी फसलों का बाज़ार जिस पाम तेल ने बिगाड़ा हुआ है, उसी पाम तेल की खेती को भारत सरकार बढ़ावा देने की तरफ बढ़ रही है। उसी पाम ऑयल को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है उसकी खेती को। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह है? भारत में किन-किन क्षेत्रों में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें किस तरीके से हम इसको देखते हैं? इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत की एडिबल ऑयल की। भारत अपनी घरेलू ज़रूरतों का 55% इम्पोर्ट करता है। हमने इससे पहले भी लगातार ये बातें कही है कि भारत की जो देश के अंदर जो तिलहनी फसलें हैं, जिनका उत्पादन जो है भारत सरकार ये मानती है कि मौजूदा वक़्त में जितना जिनकी खेती हो रही है, वो प 45% घरेलू ज़रूरतों को ही पूरा कर सकती हैं। लेकिन 55% जो ज़रूरतें हैं, वो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल से होती है, जिसमें बड़ी मात्रा में तकरीबन अगर हम लोग बात करें पाम ऑयल है और उसके बाद सोयाबीन है और जो मेजर मेजर क्रॉप्स है जिसमें पाम ऑयल सबसे बड़ा की हिस्सेदारी है। ऐसे में 45% जो देश के अंदर की जो तिलहनी फसलें हैं उनको भी इस 55% जो इम्पोर्टेड जो एडिबल ऑयल हैं उन्होंने डिरेल किया हुआ है। 55% का एक बाजार जो खाली है उसके बावजूद भी देश की तिलहनी फसलों को खासकर सरसों, सोयाबीन, मूंगफली को बाजार में वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। अब भारत सरकार इसी पाम ऑयल की खेती का रकबा देश के अंदर बढ़ाने जा रही है। क्या हो रहा है इस पर हम एक नज़र डालते हैं कि देश में पाम ऑयल का रकबा बढ़ाने के लिए, पाम ऑयल की खेती बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन में एक पाम ऑयल उसका शुभारंभ किया था। इससे पहले भी भारत के अंदर पाम ऑयल की खेती हो रही थी, लेकिन एक नेशनल मिशन शुरू किया गया पाम ऑयल के तौर पर। ये इसके तहत देश के अंदर पाम ऑयल की खेती का रकबा बढ़ाना और 25-26 तक उत्पादन का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अगर बात करें कि इस मिशन के तहत सरकार चाहती कि पाम ऑयल का उत्पादन क्षेत्र है, वो 10 लाख हेक्टेयर तक हो जाए। सरकार का ये इसकी दिशा पे काम कर रही है कि और साथ ही साथ उत्पादन जो है, वो तकरीबन 11 लाख टन हो जाए। मौजूदा वक़्त की 2025 और 26 तक सरकार ने ये 2 लक्ष्य इसके तहत रखे गए हैं और बात अगर हम लोग करें तो मौजूदा वक़्त में अगर हम लोग बात करें तो मौजूदा वक़्त में जो उत्पादन है वो तकरीबन पौने 3 2 लाख पौने 3 मीट्रिक टन है के आसपास है। ऐसे में सरकार बहुत तेज़ी से पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की तरफ काम कर रही है। ये एक सिनेरियो है जो पाम ऑयल पे काम कर रहा है। दूसरी तरफ देश के अंदर मौजूदा वक़्त में जो फैसला हुआ है कि सरकार ने जो पाम ऑयल या जो बाकी एडिबल ऑयल की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इम्पोर्ट पे जो ड्यूटी लगती थी, उस पे जो कटौती की थी 17 से 12.5% पिछले साल जून में उसको 2025 तक बढ़ा दिया। उसका लक्ष्य यही है कि देश में सस्ता एडिबल ऑयल मिले, लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान देश में सरसों, सोयाबीन या जो दूसरी तिलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को होने की शंका है उस पे। लेकिन अब जब देश में पाम ऑयल का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी सरसों या दूसरी जो अन्य फसलें हैं, उनको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। संभवतः उनका जो बाज़ार एक विकसित हो सकता था, वो कहीं न कहीं उसकी तरफ भी एक बड़ी चुनौती है। बात करें कि देश के अंदर कहाँ-कहाँ पर पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें अ, कि देश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा गोवा, कर्नाटक में पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जिसमें
तो वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में भी पाम ऑयल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए अभी इसी साल जुलाई में एक बड़ा ट्री प्लांटेशन ड्राइव किया गया था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था अगस्त तक कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक में लगभग 7,000 हेक्टेयर रकबे में पाम ऑयल के प्लांटेशन की व्यवस्था की गई थी। और वहीं अकेले 6500 जो रकबा था वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में था। इसी तरह पूर्वोत्तर के 19 जिलों में 750 हेक्टेयर में पाम ऑयल का ट्री प्लांटेशन किया था। ये बात है। ऐसे में समझना होगा कि जिस तरीके से देश के अंदर तेजी से पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बेशक पाम ऑयल एक सस्ता एडिबल ऑयल का सोर्स है, इसकी वजह से आम को पाम ऑयल मिलता है, लेकिन जैसा कि मानते हैं कि पाम ऑयल कहीं ना कहीं नुकसानदेह या बाकी अन्य जो भारत की इकोलॉजी के हिसाब से जो बाकी अन्य एडिबल ऑयल्स हैं वो बेहतर हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती उन किसानों के लिए भी है कि वो पाम ऑयल की इस बढ़ते रकबे के साथ कल के दिन जो बाजार है, बेशक इंपोर्ट अभी नहीं होगा, इंपोर्ट पे अगर हम लोग बात करें कि इंपोर्ट नहीं मगर, लेकिन देश के अंदर खेती का रकबा अगर बढ़ेगा तो वो एक चुनौती सरसों के किसानों पर, सोयाबीन के किसानों को, मूंगफली के किसानों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि देश के अंदर सबसे अधिक पाम ऑयल कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे अधिक पाम ऑयल जो है वो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। 2020-21 में अकेले 83% पाम ऑयल का प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रोडक्शन देने वालों में तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर केरला है, और चौथे नंबर पर मिजोरम है। ये एक देश के अंदर पाम ऑयल की खेती का विस्तार है। ऐसे में सरसों, मूंगफली, बाकी सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को अवेयर रहने की आवश्यकता है। उनको बाजार के अनुरूप अपनी योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एडिबल ऑयल की पीछे पूरी कहानी है। हमने कोशिश की है कि हम देश में खाद्य तेलों के क्षेत्र में जो चुनौतियां रही हैं, किसानों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो संघर्ष हुआ है उनकी है, या एडिबल ऑयल के पीछे जो नेशनल या इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, उन पर हम आपके सामने एक विस्तृत सीरीज शुरू करें, वो जल्द आपके सामने रखेंगे। ये हमारी आज की कोशिश थी। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कि पाम ऑयल की खेती का कैसे बढ़ावा देने की योजना की जा रही है, पाम ऑयल कैसे आगे विस्तार हो रहा है, किन किन राज्यों में ट्री प्लांटेशन हो रहा है, और कैसे कैसे पाम ऑयल की खेती का अगर दायरा बढ़ता है, बेशक इससे इंपोर्ट का लोड कम होगा, तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये समझना होगा कि ये जो पाम ऑयल का मार्केट है वो कैसे सरसों या सोयाबीन या दूसरी जो तिलहनी फसलें हैं, भारतीय तिलहनी फसलें हैं, उनके लिए एक चुनौती के तौर पर हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।